इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस अगले चैप्टर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इसके जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने इसके उपयोग करने का, प्रयोग करने का, इस दवा का इस्तेमाल करने का 3 माध्यम बनाया। पहला माध्यम क्या है? मुख द्वार से देना। दूसरा माध्यम क्या है? चमड़ी के ऊपर लगाना। और तीसरा माध्यम क्या है? स्किन में सुइया लगाना। डॉक्टर काउंट मैटी साहब ने इंटरनल, एक्सटर्नल एंड आई स्किन इंजेक्शन, स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाने का, सुइया लगाने का भी व्यवस्था आपको दिया, समझाया, सिखाया और इससे आशातीत लाभ मिलता है। तो आप ये जानें कि आप जो लिखते हैं कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, सर्जरी का मतलब सिर्फ चीर फाड़ ही नहीं होता, इंजेक्शन भी सर्जरी का एक पार्ट ही है, इंजेक्शन लगाना। और आप इसमें जो सर्जन शब्द लिखते हैं, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी का पेट फाड़ने लगेंगे और किसी का हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करने लगेंगे, किसी का किडनी, ब्रेन या कुछ भी, मतलब सर्जन का जो वर्क होता है वो आप करने लगेंगे। आपका काम क्या है? आप इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पद्धति के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग और सिद्धांत के आधार पर ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने, जो इसके जन्मदाता है, उन्होंने आपको इसके लिए मात्र 3 माध्यम बताया है, जो आपको याद रखनी है, कंठस्थ रखना है, समझना है, जानना है और तब प्रैक्टिस करनी है। और इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के प्रयोग सिस्टम को जब जानेंगे आप, तो ही एक कुशल चिकित्सक के रूप में आप काम कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी पद्धतियां हैं, डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन उन्हें अपनी पद्धति पर भरोसा नहीं होता, वो दूसरे पद्धति में चले जाते हैं। पढ़ाई करते हैं किसी दूसरे पद्धति का और प्रैक्टिस करते हैं किसी दूसरे पद्धति का। टिकट पटना का है, निकल लेते हैं दिल्ली, बेंगलोर। पूरब दिशा जाना है, पश्चिम, पूरब दिशा का टिकट और पश्चिम दिशा में चले जाते हैं। अवैध है, गलत है, कानूनी रूप से ये सही नहीं है। इसलिए अगर वास्तव में इस पद्धति को आपने चुना है और इस पद्धति से आप डॉक्टर कहलाते हैं, तो इस पद्धति को जाने, समझे और सीना ठोक करके किसी भी डिबेट में हिस्सा लें। लेकिन ये तब संभव है जब आप इस पद्धति को जानेंगे, इसके सिद्धांत को जानेंगे। सारी पढ़ाइयाँ वही हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मटेरिया मेडिका, सबका सिद्धांत, सबका मतलब सब कुछ पढ़ना है। मानव शरीर की रचना, उसकी कार्यशैली सब पढ़नी है आपको। सिर्फ बदल क्या जाते हैं तो मेडिसिन और मेडिसिन का प्रयोग करने का तरीका बदलता है इसमें, बस। आप 100% कुशल चिकित्सक बने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, आपके लाइफ में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और इस देश के लोगों को सस्ती दवा, सुरक्षित दवा उपलब्ध करा करके आप यश कीर्ति को प्राप्त करेंगे, स्वरोजगार भी प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इसके सिद्धांत को अच्छी तरीका से समझे, पढ़ें और जाने और प्रैक्टिस करें।